मैं जानता हूँ कि नोटिफिकेशंस आपको नहीं मिल रहे होंगे। अरसे बाद मैंने सोचा कि द फ्रंट पे लाइव किया जाए। लाज़मी है कि इस वक्त आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा होगा और ना ही आप लाइव जुड़ सकते हैं। लेकिन जब कभी आप वीडियो देखेंगे तो ये लाइव है, इसका एहसास आपको रहेगा। मैं ये सोच रहा था कि पिछले 2 दिनों में जो खबर सबसे ज़्यादा सस्पेंस लिए हुए है, वो ये है कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। और अब भी इस पर सस्पेंस तो है, लेकिन जितना कुछ हुआ है वो ये बताता है कि हाँ, लड़ेंगे। उनके नाम के पेपर्स अमेठी में ले लिए गए हैं। वो दिल्ली आ गए हैं, कल उनको अमेठी जाना है। कहा यह भी जा रहा है कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी भी जाएंगी और राहुल गांधी उस ज़मीन से ताल ठोकेंगे जो गांधी परिवार की पारंपरिक सीट मानी जाती रही है। उनके पिता राजीव गांधी, चचा संजय गांधी, एक दफ़ा सोनिया गांधी, ये सब लोग अमेठी से लड़ते रहे हैं, जीतते रहे हैं, सिवाय राहुल गांधी के 2019। और एक हार आपको इतना हतोत्साहित कर दे कि आप वहाँ से निकल जाएं, तो ये किसी इंडिविजुअल के लिए तो शायद आप माने कि ठीक है, क्योंकि उसको अपने लिए वो सही ज़मीन नहीं लगी। लेकिन एक ऐसे नेता के लिए जो एक पार्टी का सर्वेसर्वा है, ओहदा नहीं होने के बाद भी उसके भीतर उसकी पार्टी एक नायक देखती है, देश को प्रधानमंत्री बनाने का सपना पाले बैठे हैं, उस आदमी का वहाँ से भाग जाना, जो उसकी पुश्तैनी सीट है, उसकी लीडरशिप पर सवाल खड़ा करता है। उसके हौसले पर, हिम्मत पर, लड़ने की जो उसका जो जज्बा है लड़ने का, उसके ऊपर है। इससे सिग्नल नीचे तक जाता है, डाउन द पार्टी लाइन। ऊपर के नेता वो डिस्करेज्ड होते हैं, आपके कार्यकर्ता, उनको लगता है कि मेरा नेता ही डरता है। तो मेरा नेता अगर डरता है तो फिर वो आगे क्या कर सकता है। और राजनीति में आप देखिएगा तो जितने भी लीडर फ्रंट फुट से खेलते हैं, कमान उनके हाथ में रही है। और इसमें मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मनमोहन सिंह को ले आएँ, गुजराल को ले आएँ, देवेगौड़ा को ले आएँ। उस समय जो लीडर रहा, सोनिया जी लीडर रही, मनमोहन सिंह नहीं थे। गुजराल या देवेगौड़ा के दौर में जो क्षेत्रीय क्षत्रप थे, लालू प्रसाद यादव तब जनता दल के अध्यक्ष हुआ करते थे। ये लीडर जो है ना फ्रंट फुट से खेलते हैं, जो सरकार या सरकार चलाने वाली व्यवस्था बनाते हैं, अपने हाथ में कमान रखते हैं। राहुल गांधी चूंकि पार्टी के सर्वेसर्वा हैं और उनको ये दिखाना है कि नहीं, लड़ाई तो हरदम लड़ेंगे, लड़ने वाला जज्बा वो मेरे भीतर है। और ये एक बहुत मजबूत उम्मीद देती है उन तमाम लोगों को जो आपसे जुड़ते हैं, एक हौसला देती है उन तमाम लोगों को जो आपके लिए लड़ते हैं, और एक ताकत देती है उन तमाम लोगों को जो आपकी अगुवाई में पार्टी के सत्ता में लौटने का सपना देखते हैं। तो राहुल गांधी लगातार इस बात से इनकार करते रहे कि मैं अमेठी से लड़ूंगा, और वो नहीं चाहते कि अमेठी से वो लड़ें। लेकिन सोनिया गांधी कहा यह जा रहा है कि उन्होंने कहा कि इस तरीके से थाली में सजा करके आपने बीजेपी को अगर सीट दोनों दे दी है, तो फिर इस गांधी नेहरू परिवार की राजनीति में रहने का वो वज़न नहीं रहेगा जिसके हकदार हम लोग खुद को मानते हैं। तो इस लिहाज से राहुल गांधी, और शायद ये भी कहा गया कि उन्होंने कहा कि प्रियंका को कि आप रायबरेली से लड़िए जहाँ से मैं लड़ा करती थी। तो रायबरेली से प्रियंका लड़ें, अमेठी से राहुल लड़ें, दोनों की ना के बाद भी चूँकि ये परिवार का मामला है, ये पार्टी का है ही नहीं।
पार्टी के किसी नेता को ये अधिकार ही नहीं है या ये हिम्मत ही नहीं है कि उनमें से किसी को भी कह दे, गांधी नेहरू परिवार के मेंबर को, कि आप लड़िए और यहाँ से लड़िए, आपको लड़ना पड़ेगा। लाज़मी है कि परिवार के भीतर का मसला है, और चूँकि दोनों भाई-बहन अगर तैयार नहीं हैं, तो एक ही आदमी है जो निर्णय लेगा, सोनिया गांधी, और वो दोनों को ये कह चुके हैं कि ये दोनों सीटें इम्पॉर्टेंट हैं और ये लड़ाई 2024 की इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोगों को लड़ना पड़ेगा। और बीजेपी चूँकि मैदान में पहले से स्मृति ईरानी को अमेठी में उतारे हुए है, तो एक एज उसके पास है। राहुल गांधी इस बात से डर रहे हैं कि लंबे समय से मैंने अमेठी से अपना संबंध काट रखा है और मैंने वायनाड को अपनी जगह ज़मीन बना रखी है, मैंने यहाँ कुछ किया नहीं है, तो मेरा अपना संपर्क सूत्र नहीं है। लेकिन लड़ाई तो संपर्क सूत्र से नहीं लड़ी जाती। आप अपनी ताकत लगाइए, इस बार भी अगर हार जाते हैं तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन आपके लड़ करके हारने की बात ज़्यादा मायनेदार है, बजाय कि आप कहीं और से जीत करके संसद पहुँचे। अमेठी राहुल गांधी के परिवार और उनकी अपनी सीट रही है, और ये बहुत उम्मीद है कि कल आखिरी दिन नॉमिनेशन का, तो वैसे भी तो अमेठी में दिखेंगे, कांग्रेस का एक लाव लश्कर वहाँ दिखेगा, और राहुल गांधी कल से अमेठी के कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर आपको हमको नज़र आएंगे। तो ये टेस्ट मुझे लगता है कि लाइव का अच्छा ही रहा होगा। आप जुड़ा कीजिए और अपनी राय दिया कीजिए। मैं आपसे विदा चाहता हूँ, और रात के 12 बजे से ऊपर का समय हो गया, 12:25 हो रहे हैं, तो गुड नाइट। और बीच बीच में लाइव ही मेरे लिए आसान है, चूँकि बोलने में और चीज़ों को सलीके से रखने में सहूलियत होती है, बजाय कि मैं एडिट करवाऊँ, ग्राफिक्स डलवाऊँ और फिर इसको अपलोड करवाऊँ, तो मुझे बेचैनी होती रहती है कि यार इतना कुछ बोल दिया है और वो गया ही नहीं घंटों से, तो घंटे 2 घंटे 3 घंटे नहीं जाता है, तो मुझे लगता है कि यार ये इससे तो बेहतर ये कि आप लाइव चले जाओ। और ये ज़्यादा अच्छा है, मुझे लगता है कि ज़िंदगी में जो चीज़ें सीधे-सीधे होती हैं वो ज़्यादा असरदार होती हैं। उसमें बहुत रंग रोगन बेल बूटे लगा करके आप डालते हैं, तो ठीक है, देखने में अच्छा लगता होगा।